हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट मैथ रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जाम्पल थर्ड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 एंड L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसमें हमें शो करना है कि R इज अ सिमेट्रिक। R को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है और वो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, और वो ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या इसमें जो हमने कंडीशन हमें दी है वो लिख लेते हैं हम। R इज इक्वल टू L1 और L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब मैंने लिख लिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो हम देख लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम चीज दोबारा से आ जाए। अब ये है लेट L1 बिलोंग्स टू L। अब इन्होंने कहा है कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। ये चीज हमें किस तरह पता लगी? क्योंकि हमें पता है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन होती है वो अपने ही उसकी क्या होती है, पैरेलल तो हो सकती है परंतु परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, L1 तो हम लिख सकते हैं L1 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये कोई भी लाइन अपने के पैरेलल तो हो सकती है परंतु परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हम इसे लिख सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दोबारा थोड़ा और बता देता हूँ। देखो, जैसे ये कोई लाइन है, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये चीज इसके परपेंडिकुलर है। अब इसके ये थोड़ी ना हो सकती है, तो ये पैरेलल तो हो सकती है परंतु परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती। चलो अब आगे देख लेते हैं। और आप कोई चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि रोज मैं आपको इस चैनल के ऊपर एग्जाम्पल करवाता हूँ और क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आपको आगे भी शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए देख लेते हैं आगे। अब आगे क्या है, सिमेट्रिक। क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव तो देख लिया, सिमेट्रिक। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। L1 L2 बिलोंग्स किस में कर रहा है, R में। क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्योंकि जो ये पहले वाली लाइन है, दूसरे वाली L2, ये क्या है इसके परपेंडिकुलर। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये वाला तो प्रूव हो गया, इसमें L2 L1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर प्रूव हो गई है। तो इसे हम लिख सकते हैं, सो R इज सिमेट्रिक। अब देख लेते हैं थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, लेट, इसमें तीन होती है, A B और C, तीन चीजें होती है ना, तो इसमें हमें तीन में माननी पड़ेगी। लेट L1 L2 और L3 किस में बिलोंग्स कर रहा है, L में। तो हमें पता है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R और L3 बिलोंग्स टू R। अब तीसरे वाला प्रूव करना है हमें। L1 इज परपेंडिकुलर, इस चीज को हम लिख लेते हैं, L1 is perpendicular to L2 and L2 perpendicular to L3। परंतु देखो, अब ये हमने लाइन लगा ली L1, ये हमने लाइन लगा ली L1, ये इसके परपेंडिकुलर होगी L2 के। अब L3 भी हमने यहाँ लगा ली, तो ये L3 है जो L2 के तो परपेंडिकुलर है, परंतु L1 के तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसके क्या है, ये पैरेलल है। तो ये लिख लिया हमने, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R। R इज नॉट ट्रांजिटिव।
आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई थी, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो L1 है, वो किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। तो हम L3 के थोड़ी ना ले सकते हैं इसे, तो इसे हमें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हमने यही चीज लिखी इसमें कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L3 तो ये इसके पैरेलल आएगी। तो हैंस ये हमारे पास प्रूव भी हो गया कि ये सिमेट्रिक है और ना तो ट्रांजिटिव है और ना रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ तक था ये प्रूव हो गया। आपको आगे भी इस चैनल पर और वीडियोस में मैं करवाऊंगा और एग्जाम्पल और क्वेश्चन, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है। आप देख तो लेते हो वीडियो को, परंतु चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है अगर कहीं पर डाउट है।